हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर बार हम लाएंगे आपके लिए एक नई कहानी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जादुई दो सोने और चांदी की लहंगे। बहुत समय पहले की बात है। चंपापुर गांव में खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में सीता अपनी माँ संगीता और अपने पिता हीरा के साथ रहा करती थी। सीता एक 12 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जो स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती और सदैव दूसरों की सहायता करती थी। सीता अपने माता पिता से बेहद प्यार करती थी और वो हमेशा अपने माता पिता का कहना मानती थी। सीता के पिता अपने पूर्वजों के खेतों में खेती किया करते थे, जबकि उसकी माँ ने एक कपड़े इस्त्री करने का स्टॉल खोल रखा था। इन सब कामों में सीता अपनी माँ संगीता और अपने पिता की सहायता करती। सीता प्रेस किए हुए कपड़े गांव के लोगों को देने जाती थी। प्रेस करके संगीता को जो भी रुपए मिलते, उसे अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। एक दिन सीता के घर उसकी सहेलियां घूमने के लिए आती है। क्योंकि सीता एक बहुत गरीब लड़की थी, इसीलिए सीता का घर एक टूटा फूटा छोटा सा घर था। सीता, हम तेरे यहाँ इतने प्यार से घूमने आए हैं, क्या तू अपने घर पर हमें अंदर नहीं बुलाएगी? सीता को अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाने में थोड़ी सी हिचक महसूस होती है, परंतु फिर भी वो अपनी सहेलियों को अपने घर के अंदर ले जाती है। सीता, तेरा घर कितना छोटा है। मुझे तो लगा कि तू बहुत ही ठाठ से रहती होगी। इतनी हवाई में जो तू रहती है। ऐसा कुछ नहीं है अंजलि, मैंने तो कभी कोई हवाई नहीं की। ये मेरा छोटा सा घर ही है, मेरे लिए महल। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम यहाँ से जा सकती हो, परंतु मेरे सामने मेरे घर की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो मेरी बात को सीरियसली ही ले गई। खैर, मैं तुझे ये बताने आई थी कि हमारे स्कूल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है और उस पार्टी में हम सभी बच्चों को सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर जाना है। इसीलिए मैंने आज ही अपने पिताजी से कहकर शहर से एक सुंदर सा लहंगा ऑर्डर किया है और वो शाम तक आ जाएगा। मैं तो तुझसे ये पूछने आई हूँ कि तू क्या पहन रही है पार्टी में? हाँ, मुझे पता है, मैं भी स्कूल में एक सुंदर सी ड्रेस पहन कर आऊंगी, तो इस बात की चिंता बिल्कुल मत कर। सीता को चिढ़ाने के लिए अंजलि उसे अपने लहंगे के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती है। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और जहाँ सीता को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपनी माँ से अपनी स्कूल की पार्टी के लिए लहंगा कैसे मांगे। बहुत सोचने के बाद सीता अपनी माँ के पास जाती है। माँ, हमारे स्कूल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है और उस पार्टी में सभी बच्चे सुंदर सुंदर लहंगा पहन कर आएंगे। माँ, मुझे भी एक सुंदर सा लहंगा दिलवा दो ना। सीता, तुझे तो पता ही है कि किस तरह तेरे पिताजी पूरा दिन कड़ी धूप में खेती करके 2 पैसे कमा पाते हैं, और मैं जो पूरा दिन गांव वालों की कपड़े धोकर उन्हें प्रेस करके जो बहुत कमाती हूँ, वो तेरी स्कूल की फीस और किताब के खर्चे में निकल जाती है और कुछ रुपए घर के खर्च के काम में आ जाते हैं और हम कुछ भी जोड़ नहीं पाते। इस साल तू अपनी पुरानी फ्रॉक पहन ले, मैं अगले साल तुझे एक बहुत ही सुंदर लहंगा दिलवा दूंगी। इतना कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। यहाँ सीता अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत उदास हो जाती है और सोचती है, स्कूल में सभी बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आएंगे और माँ मुझसे ये पुरानी फ्रॉक पहनकर जाने को कह रही है। आखिर माँ को कौन समझाए? अगर मैं ये फ्रॉक पहनकर स्कूल गई तो सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। स्कूल में पार्टी का दिन नजदीक आ रहा था। सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी सीता के पास अंजलि आती है। सीता, तुम देखना, कल इस पार्टी में सबसे सुंदर मैं ही दिखने वाली हूँ। भला इस स्कूल में ऐसा कौन है
जो मेरा मुकाबला कर सके। अंजलि, अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो। तुम्हारा मुकाबला करने के लिए इस क्लास में और भी कई सारे बच्चे हैं, परंतु तुम्हारी तरह उनके पिता इतने अमीर नहीं हैं जो उन्हें शहर से लहंगा दिलवा सके और वो तुम्हारी बराबरी कर सके। इसीलिए तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। सीता की स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल की पार्टी के बारे में सोच रही थी और वो सोचते सोचते एक जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल जाकर सीता एक नदी के किनारे बैठी होती है और वो दुखी होकर अपने आप से बातें करने लगती है। काश मैं इतनी गरीब ना होती तो आज मेरी माँ मुझे एक सुंदर सा लहंगा दिला देती। वो लहंगा पहनकर मैं स्कूल की पार्टी में जाती और सभी लोग मुझे देखते ही रह जाते। लेकिन मेरा तो नसीब ही खराब है। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? वो अंजलि भी बच्चे कल स्कूल में बन ठन कर घूमेगी। अगर मैं ऐसे ही गई तो वो मुझे बहुत चिढ़ाएगी, इसीलिए मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। तभी उस जादुई नदी से एक आवाज आती है। मैं एक जादुई नदी हूँ और मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की हो। तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। मैं यहाँ पर तुम्हारी सहायता करने आई हूँ क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों की मुसीबतों में उनका साथ दिया है और आज मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आई हूँ। मैं तुम्हें ये जादुई सोने और चांदी की 2 लहंगे देना चाहती हूँ। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये सोने का लहंगा है। इसे पहनते ही तुम बहुत ही खूबसूरत लगने लगोगी और ये चांदी का लहंगा तुम्हारे जीवन में तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेगी। जिन्हें देखकर सीता उन्हें उठा लेती है और वो पहला सोने का लहंगा पहन लेती है। लहंगे को पहनकर सीता नदी में अपने आप को देखने लगती है। वो देखती है कि वो बहुत गोरी हो गई है। ये सब देख उसे अपनी खूबसूरती पर विश्वास ही नहीं होता और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर जाकर सीता अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर सीता की माँ को विश्वास नहीं होता और वो सीता की बातों को मजाक में ले लेती है। सीता अपनी माँ के सामने और चांदी के लहंगे से बोलकर खाने का बहुत सारा अच्छा सामान भी मंगाती है। थोड़ी ही देर में उस चांदी के लहंगे से एक चमकदार रोशनी निकलती है और वहाँ पर एक सुंदर सी सैंडल और मेकअप किट प्रकट हो जाती है। सैंडल और मेकअप बैग को देखकर सीता की माँ को जादुई लहंगे के जादुई होने का विश्वास हो जाता है। अगले दिन सीता जादुई चांदी के लहंगे को पहनकर उस पार्टी में जाती है। पार्टी में सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर आई हुई होती है, लेकिन उस पार्टी में सीता इतनी सुंदर लग रही होती है कि किसी की भी नजर सीता से नहीं हटती। ये सब देखकर अंजलि को बहुत जलन होती है, लेकिन वो सीता से कुछ नहीं कह सकती थी। तभी सीता से खुश होकर बातें करने लगती है। देखा, मैंने कहा था ना, हमें कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो सीता, मुझे अपनी गलतियों पर पछतावा है। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि इतना सुंदर लहंगा तुम्हारे पास आया कहाँ से? अंजलि, मेरा ये लहंगा मुझे मेरी माँ ने अपनी मेहनत के पैसों से दिलाया है। सीता की बातें सुनकर अंजलि सीता से बिल्कुल भी निराश नहीं होती और दोनों सहेलियां आपस में पार्टी एंजॉय करती है। अब पूरा परिवार एक साथ मिलकर हंसी खुशी से रहने लगता है और अब अंजलि सीता को अपना दोस्त बना लेती है। इसी तरह सीता का परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है और उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है।